हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन स्टडी अड्डा। मैं ब्रिजेश देसवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के लघुतरीय प्रश्नों को लेकर के आए हुए आपके सामने, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। ठीक है, तो देखिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो के अंत तक देख करके आप एक नोटबुक और पेन ले लीजिए और साथ ही साथ जो है जितने भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और एग्जाम से पहले किसी भी तरह से इसको आप एक बार देख करके जाइए। आपका एग्जाम जो है इससे बाहर नहीं आने वाला है, ये आपको मैं पूर्णतः भरोसा दिलाता हूं। ठीक है, तो एक बार जो है आप इस सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे और एक एक करके जो है आप इसको रिकॉल कर लेंगे, यानी देख करके जाएंगे। ठीक है, देखिए वैसे आपके एग्जाम में जो है लघुतरीय प्रश्न आपके 8 आएंगे। कितने आएंगे? 8 लघुतरीय प्रश्न आते हैं और इनमें से आपको 4 का आंसर देना होता है। और 4 का आंसर जब देते हैं तो आपको प्रत्येक में 2 नंबर मिलेंगे और कुल मिलाकर के आपको 8 नंबर यहां से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इन 8 नंबर को लेने के लिए, यानी 8 नंबर को प्राप्त करने के लिए आपको मात्र जो है 20 से 25 क्वेश्चन को देखना है। और इसके लिए हम जो है आपको 6 चैप्टर से, यानी कि जो केमिस्ट्री का फुल 6 चैप्टर है, उन 6 चैप्टर से जो है कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहे हैं। और यकीन मानिए आपका जो है एग्जाम इससे बाहर नहीं आने वाला है। वैसे बच्चे कहते हैं कि सर आपका जो है कहीं ना कहीं जो है बोर्ड वाले से लिंक है, इस वजह से जो है आप जो भी क्वेश्चन देते हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं और उसी कुछ दिए गए क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आप देखिए, हम आपको यहाँ 25 से 30 क्वेश्चन देने वाले हैं और उनमें से जो क्वेश्चन आएंगे 8 आएंगे और उनमें से आपको बनाना कितना है? 4 ही तो बनाना है। तो कहीं ना कहीं तो इन 30 क्वेश्चन में से ही जो है टैली करेगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है केमिस्ट्री का जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है वह मैं आपको कल दे दूंगा और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इस तरह की वीडियो जो है मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। देखिए पहला चैप्टर है, यानी कि पहले चैप्टर में हम यहाँ पे लिख रहे हैं पहला चैप्टर में आपको क्या क्या करना है। देखिए लास्ट के समय में आपको पूरे चैप्टर पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट तरीके से आप पढ़िए, सिलेक्ट कीजिए क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को जो है किसी भी तरह से आप समझ जाइए और ताकि एग्जाम में आए तो वो छूटे नहीं। देखिए पहला चैप्टर से आपको क्या क्या करना है। देखिए पहला चैप्टर से पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है? रासायनिक समीकरण। क्या करना है? रासायनिक समीकरण। आप मेरे साथ लिखते जाएंगे, रासायनिक समीकरण आप कर लेंगे और रासायनिक समीकरण के साथ साथ आप इसके उपयोग को कर लेंगे। किसको करेंगे? उपयोग को कर लेंगे, यानी रासायनिक समीकरण क्या है और इसके उपयोग लिखें। आप साथ साथ क्वेश्चन को लिखते जाएंगे और आप पूरे क्वेश्चन को लिखने के बाद आप एक एक करके जो है इसको अपने नोटबुक से, नोट से या जिससे भी आपको मर्जी करे उससे आप इसको एक बार रिकॉल कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण के उपयोग लिखे। दूसरा आपको क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसे आपको करना है। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया क्या है? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी। क्या है? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ठीक है, ऊष्माक्षेपी क्या है? ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ठीक है, अभिक्रिया क्या है? यकीन मानिए आपका एग्जाम जो है इससे बाहर नहीं आएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, ध्यान दीजिएगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के क्या है? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डालने देने पर, किसका? लोहे का टुकड़ा डाल देने पर, क्या करने पर? डाल देने पर विलयन का जो रंग होता है वह बदल जाता है। क्यों? डाल देने पर विलयन का रंग बदल जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। क्यों? ये आपको बताना है। ठीक है, क्या हुआ? डाल देने पर विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों? ये रहा फर्स्ट चैप्टर से। आपको इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। देखिए
जो 25 से 30 क्वेश्चन है, इसी 25-30 क्वेश्चन में से आपको 4 को जो है किसी भी तरह फंसा लेना है, ठीक है। अगर 4 फंस जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और यकीन मानिए इससे बाहर आपका नहीं आएगा। चलिए, इसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए दूसरा चैप्टर में देखिए क्या करना है आपको। दूसरे चैप्टर में आपको क्या क्या करना है, देखिए सेकेंड चैप्टर में आपको क्या करना है। सेकेंड चैप्टर में आपको पहला क्वेश्चन इसमें क्या देखना है कि ऑरहेनियस के अनुसार अम्ल एवं भस्म की परिभाषा दे। किसके अनुसार? आरहेनियस के अनुसार। किसके अनुसार देना है? आरहेनियस के अनुसार अम्ल एवं भस्म की परिभाषा देना है, ठीक है। वैसे अम्ल एवं भस्म की परिभाषा जनरली भी हो सकता है, लेकिन आपसे जब पूछा जाए कि आरहेनियस के अनुसार तब तो आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा आपको इसमें क्या करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या करना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है और इसके उपयोग बताएं। क्या बताएं? उपयोग बताएं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है। तीसरा क्वेश्चन आपको इसमें क्या करना है? तीसरा क्वेश्चन करना है विरंजक चूर्ण। क्या करना है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या है और साथ ही साथ इसका उपयोग भी करना है, ठीक है। आप लोग लिख रहे होंगे, लिखते जाइएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग एक ही साथ आएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसके उपयोग को लिखें। ठीक उसी प्रकार विरंजक चूर्ण एवं इसके उपयोग को लिखें, ठीक है। अगला देखिए, उत्फुलन क्या है। अगला आपके पास जो है ये चौथा नंबर इसमें आपको करना है उत्फुलन। क्या करना है? उत्फुलन क्या है? उत्फुलन क्या है, ठीक है। और इस चैप्टर से लास्ट आपको करना है कि सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा। क्या करना है? 5वां नंबर आपको करना है कि सोडियम कार्बोनेट। क्या करना है? सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट और इसी को क्या कहते हैं? धोने का सोडा। क्या कहते हैं? धोने का सोडा, ठीक है। इतना आपको करना है दूसरा चैप्टर से, ठीक है। दूसरे चैप्टर में मात्र आपको 5 क्वेश्चन को किसी भी हाल में आपको करके ही जाना है एग्जाम से पहले। यकीन मानिए इससे बाहर आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन आप दूसरे चैप्टर से कर लेंगे। तीसरे चैप्टर में देखिए, तीसरे चैप्टर में आपको क्या करना है। तीसरे चैप्टर में आपको पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं हम। देखिए तीसरा चैप्टर, ठीक है। यकीन मानिए आप जो है निश्चित ही बेहतर करके आएंगे। देखिए तीसरा चैप्टर में आपको करना है धातु और अधातु में अंतर। किसमें? धातु और अधातु में। पहला इसमें क्या क्वेश्चन है? धातु और अधातु, ठीक है। अधातु में अंतर, ठीक है। देखिए अब यहां जो है एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि हो सकता है कि एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें, और उस अंतर को रासायनिक गुण के आधार पर पूछा जा सकता है या भौतिक गुण के आधार पर पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें आप अगर जनरली आपसे पूछे कि धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें, तो वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे लिख रहे हैं। हो सकता है कि आप जो है भौतिक गुण के आधार पर लिखे या रासायनिक गुण के आधार पर लिखे, लेकिन अगर कह दे कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें, तो स्पेशली आपको जो है रासायनिक गुण को ही लिखना पड़ेगा। तो आप दोनों देख लेंगे, धातु एवं अधातु में अंतर जो है भौतिक गुण के भी आधार पे है और रासायनिक गुण के भी आधार पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि निस्तापन एवं भर्जन में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। निस्तापन एवं भर्जन में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। ये देखिए आपसे क्वेश्चन जो है कभी कभी अलग अलग पूछ लिया गया है। निस्तापन एवं भर्जन को अलग अलग पूछा गया है, यानी निस्तापन क्या है, भर्जन क्या है। लेकिन कभी कभी जो क्वेश्चन आता है कि निस्तापन एवं भर्जन में अंतर स्पष्ट करें, तो अगर आप निस्तापन एवं भर्जन में अंतर समझ लेते हैं तो आप आसानी से जो है निस्तापन और भर्जन को समझ जाएंगे। अगर क्वेश्चन अलग अलग भी आता है कि निस्तापन क्या है उदाहरण दें और भर्जन क्या है एक उदाहरण दें, तो आप आराम से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का? तीसरा चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम की परमाणु संख्या और एल्युमिनियम के अयस्कों को देखना है, यानी एल्युमिनियम की परमाणु संख्या, ठीक है। एल्युमिनियम की क्या देखना है? परमाणु संख्या देखना है, और इसके जो है अयस्कों को
याद कर लेना है। ठीक है, एल्युमिनियम के अयस्क कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ आपको देखना है इसमें लोहे के प्रमुख अयस्क, किसके, लोहे के प्रमुख अयस्कों को देख लेना है। ठीक है, तो आप तीसरे क्वेश्चन में करेंगे परमाणु संख्या याद कर लेंगे। इसके कितने होते हैं, 13 होते हैं। परमाणु संख्या कितनी है इसके, 13 है, और इसके अयस्क देख लेंगे एक बार, और लोहे के जो प्रमुख अयस्क हैं उस पर एक एक नजर आप दौड़ा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको 4 नंबर करना है कि अष्टक नियम क्या होता है। यानी जो अष्टक नियम से क्वेश्चन पूछता है कि अष्टक का नियम क्या है, अष्टक का नियम क्या है। ठीक है, अष्टक नहीं, अष्टक का नियम क्या है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, अष्टक का नियम क्या है। और लास्ट आपको इस चैप्टर में करना है 5वां नंबर कि अयस्क और खनिज में अंतर स्पष्ट करें। अयस्क एवं खनिज में अंतर स्पष्ट करें, खनिज में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, आपको इस तीसरे चैप्टर से मात्र 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले इसको आप करके जाइए, निश्चित ही आपको सफलता मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए चौथे चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि चौथे चैप्टर में आपको किन किन प्रश्नों को एग्जाम से पहले देख करके जाना है। ठीक है, चलिए साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जो है आपके द्वारा हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए चौथा चैप्टर में आपको क्या क्या करना है। तो चौथा चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि समवयवी क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या करना है, समवयवी क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि समवयवी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको देखना है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एल्केन, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन, इन तीनों के आपको सूत्र देख लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत, जैसे आप पढ़े होंगे जोड़ो तोड़ो छोड़ो। ठीक है, जोड़ो तोड़ो छोड़ो, तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, तीसरा आपको क्या करना है चौथे चैप्टर से, साबुनीकरण क्या है। ठीक है, आप साबुन बनाने की प्रक्रिया में पढ़े होंगे साबुनीकरण, क्या पढ़े होंगे, साबुनीकरण। तो आप इसे एक बार जो है नजर दौड़ा लेंगे कि साबुन और साबुनीकरण, जब आप साबुनीकरण देखेंगे तो वहां आपको साबुन समझ में आ जाएगा। तो साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं या साबुनीकरण क्या है, ये आपको चौथे चैप्टर में करना है। और अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है कि एलिफैटिक यौगिक से आप क्या समझते हैं, क्या है एलिफैटिक, एलिफैटिक, एलिफैटिक यौगिक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आप इसे एक बार नजर दौड़ाएंगे, एलिफैटिक यौगिक क्या है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से करना है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या है। ठीक है, ये आपको 5 क्वेश्चन करने हैं चौथे चैप्टर से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 5वां चैप्टर में आपको क्या क्या करना है। चलिए 5वां चैप्टर में आपको करना है, पहला क्वेश्चन आपको 5वां चैप्टर में क्या करना है, डोबरेनर का तिर्यक नियम क्या है। ठीक है, 5वां चैप्टर में आपको करना है डोबरेनर, डोबरेनर का तिर्यक नियम, क्या करना है, तिर्यक नियम। ठीक है, ये आपको करना है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आपको करना है इसी चैप्टर में दूसरा क्वेश्चन आपको करना है मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। ठीक है, क्या करना है, मेंडलीव, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है, आवर्त जो सारणी है उस आवर्त सारणी की विशेषता को आपको एक बार नजर दौड़ा के जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको इस चैप्टर से करना है कि अक्रिय गैस यानी उत्कृष्ट गैस, क्या करना है, अक्रिय गैस
यानी उत्कृष्ट गैस, जिसे नोबेल गैस के भी नाम से जाना जाता है, इसे आप एक बार देख करके जाएंगे। ठीक है, तो आपको 5वें चैप्टर से मात्र 3 क्वेश्चन को करके जाना है। क्योंकि आपको जो है एग्जाम में 4 का ही आंसर देना है, तो आप अगर इतना कर लेते हैं तो ये जो है इनफ है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, 6ठे चैप्टर में देखिए आपको क्या क्या करना है। चलिए 6ठा चैप्टर में आपको कौन कौन सा प्रश्न जो है आपके एग्जाम के दृष्टि से है, ये चीज हम लोग देखते हैं। देखिए 6ठा चैप्टर में आपको करना है अपशिष्ट पदार्थ। क्या करना है? अपशिष्ट पदार्थ यानी बेकार पदार्थ। तो अपशिष्ट पदार्थ आप कर लेंगे, अपशिष्ट पदार्थ क्या है, और साथ ही साथ इन अपशिष्ट पदार्थों का जो प्रबंधन होता है उस प्रबंधन को भी आप देखेंगे कि प्रबंधन करने का कौन कौन सा तरीका है। ठीक है, उसके बाद आपको 2 नंबर क्वेश्चन देखना है बायोगैस। क्या देखना है? बायोगैस। क्या देखना है? बायोगैस। ठीक है, और बायोगैस का उपयोग क्या है, यानी इसका उपयोग कहां किया जाता है। ठीक है, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो करना है पवन ऊर्जा। क्या करना है? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा और साथ ही साथ पवन ऊर्जा का उपयोग। क्या करना है? पवन ऊर्जा का उपयोग। और लास्ट क्वेश्चन आपको करना है ड्रिप सिंचाई व्यवस्था। क्या करना है? चौथा आपको करना है ड्रिप सिंचाई व्यवस्था। सिंचाई व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था। ठीक है, तो ये आपको 6 चैप्टर में से मात्र 4 क्वेश्चन को करना है। तो इस प्रकार ये 6 चैप्टर को आपके सामने जो है 6 चैप्टर से जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते थे वो आपके सामने हमने लाया। और यकीन आप इतना कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए इनफ है। ठीक है, कल जो है मैं आपको इसके 5 नंबर वाला जो है प्रश्न आपके सामने दूंगा, और जो फिजिक्स का जो है वो नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इस तरह की वीडियो जो है मिलती रहेगी और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को धन्यवाद।